Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine. Hope you have observed the video जो मैंने कल सेंड किया था आप लोगों को रेप्लिकेशन के बारे में. Today we will discuss some more features about this process of replication. देखो, अगर आप देखो कि मैंने कल आपको बताया था रेप्लिकेशन जो है एक्चुअली ये है सेमी कंजर्वेटिव. Semi conservative mode of replication is that mode of replication. Let us suppose you are having two strands. ये एक strand है, ये strand. As I told you, we are having two strands in DNA. DNA में चल आपने गिवन 2 strands. एक strands run करें from 3-5-, ब्याक strands run करें from 5-3-. So there are two strands in DNA in which one strand runs from 3-5- and other strand runs from 5-3-. अगर आप देखोगे replication का मतलब है simply both strands at the same time act as template. ये भी इस्तेमाल होता है एज टेम्पलेट, ये भी इस्तेमाल होता है एज टेम्पलेट. उसके बाद क्या होता है, इस पे नई स्ट्रैंड डेवलप होती है. बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट एट द सेम टाइम. यहां से नई स्ट्रैंड डेवलप हो गई और यहां से भी नई स्ट्रैंड डेवलप हो गई. दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन यथ मज दशवै स्ट्रैंड्स गसन एक्चुअली इस्तेमाल एज टेम्पलेट एट ए टाइम एंड पता करें प्रोड्यूस यम पे स्ट्रैंड प्रोड्यूस यम पे स्ट्रैंड प्रोड्यूस. दैट मीन्स यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब है सिंपली पेरेंटल कैरेक्टर 50% कंजर्व होता है अमंग द ऑफस्प्रिंग्स और इसमें भी पेरेंटल स्ट्रैंड सिर्फ 50% है. सिर्फ तुम वो दोयो स्ट्रैंड मज स्ट्रैंड पेरेंट्स बेयो दोयो मज पेरेंट्स स्ट्रैंड ब्याक बनन नो. अत वन सिंपली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन गई सब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन यथ मज डीएनए रेप्लिकेशनस मज एक्चुअली सिर्फ 50% पेरेंटल कैरेक्टर कंजर्व गसन वाइल 50% प्रोड्यूस गसन नो. तिकाज दशवै स्ट्रैंड्स एट ए टाइम इस्तेमाल गसन एज टेम्पलेट. टेम्पलेट गई स स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू विच ए न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज प्रोड्यूस्ड. दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये मैंने कल आपको बताया. देयर इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ओनली 50% ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इज कंजर्व्ड अमंग द ऑफस्प्रिंग्स while the remaining 50% is produced new. That is called semi conservative mode of DNA replication. अब है यहाँ पे क्वेश्चन, what is the mechanism of DNA replication? How replication occurs? Replication किस पर चीज़ है? Mechanism of DNA replication. Mechanism of DNA replication. ये replication किस पर चुएंगे? We are talking about now the mechanism of DNA replication. Now we will talk about the mode of the mechanism of DNA replication. पहले था हमने बताया मैकेनिज्म मोड में हमने बताया सेमी कंजर्वेटिव डिसकंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव कंटिन्यूअस. नाउ सी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में हम पहले देखेंगे यहाँ पे वी आर हैविंग टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. डाउन टाउन देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. This is one strand of DNA. This is another strand of DNA. Both the strands of DNA are associated with each other by means of hydrogen bonds. इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स. दशवै strands of DNA अटैच करित by means of hydrogen bonds. यम हाइड्रोजन बॉन्ड्स आसन between complementary nitrogenous bases. Complementary nitrogenous bases. Go DNA में स्ट्रैंड्स तिम पान अटैच आम कर बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मगर तिम हाइड्रोजन बॉन्ड्स आकर गसन बिटवीन कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस. हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सिस्ट बिटवीन कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस. नाउ सी देखो एक्चुअली क्या होता है, एडेनिन के अगेंस्ट होता है थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. थाइमिन के अगेंस्ट होता है एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. गानिन के अगेंस्ट होता है साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. साइटोसिन के अगेंस्ट होता है गानिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. यमय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्चुअली यमन दोन स्ट्रैंडन पानवय कनेक्ट कर. लेट सपोज वो तुम हर कहीं अगर एडेनिन ये थाइमिन एंड मजस 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अगर हर कहीं गानिन बन कहीं साइटोसिन एंड मजस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. गो अत तरन फिक्र 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए पानवय कनेक्ट आम कर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एसोसिएटेड विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आकर गसन बिटवीन द कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस
बेसिस। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आकर होते हैं बिटवीन कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस। गो डीएनए मज स्ट्रैंड्स तिम दशवे स्ट्रैंड्स पानवे कनेक्ट आम कर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स तिम हाइड्रोजन बॉन्ड्स आकर गसन बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। नाउ यू नीड टू हैव टू टेम्पलेट्स मतलब दशवे स्ट्रैंड्स इस्तेमाल करने एज टेम्पलेट गो इसीलिए दपान बह कर दशवे स्ट्रैंड्स गोडनेथ सेपरेट। सेपरेट करने खतर क्या कर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक। वो अगर आप इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली सेपरेट करने के लिए चूंकि स्ट्रैंड्स पानवे कनेक्ट कर बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर बह दप सेपरेट कर सेपरेट कम करो बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो हमें दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है। द सेपरेशन पहले दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है और सेपरेट करने के लिए वो separation of two strands of DNA, separation of two strands of DNA करना by breaking hydrogen bonds। ये करना क्या ब्रेक करें हाइड्रोजन बॉन्ड्स मगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ DNA हेलिकेस और DNA अनवाइंडेज। याद ये दशवे स्ट्रैंड्स पानवे कनेक्ट कर बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मे हसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करें। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने खतर हसा इस्तेमाल कर सिंपली एंजाइम्स तिमन वन DNA हेलिकेसेस। गो DNA हेलिकेसेस आर दोज एंजाइम्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू स्ट्रैंड्स एंड सेपरेट्स देम। स्ट्रैंड्स ऑफ DNA एक साथ सेपरेट करने खतर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करें। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने खतर लगन जरूरत स्पेसिफिक एंजाइम्स तिमन वन DNA हेलिकेसेस या वन DNA अनवाइंडेसेस। ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन देखो नेक्स्ट वन वुचो सर तो करियो इमेजिन स्ट्रैंड्स ऑफ DNA यम स्ट्रैंड्स ऑफ DNA बुछुस करन ये ब्रेक यम कर मैं यमन दोन दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स यम हाइड्रोजन बॉन्ड्स 3 डैश 5 डैश 5 dash 3 dash well the two strands of DNA are associated with each other by means of hydrogen bonds। the strands of DNA is attached karna with the help of hydrogen bonds। वहीं the strands of DNA यम पानवे सेपरेट करने खतर दोनों तो में यमन इस्तेमाल गसान DNA अनवाइंडेज या हेकु तुम वन तमिस आर हेलिकेस। वो कर ब्रेक सोदी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेट अस सपोज तुम करियो इमेजिन यह ब्रेक कर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रोट कौन पकान ब्रेक कर मगर पत्किन वुचान पत्किन बे वापस हाइड्रोजन बॉन्ड्स अटैच गसान। वो यह ब्रोट कुन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर मगर जब ये पीछे देखता है तो फिर देखता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फिर से डेवलप हो गए तो क्या करे। अब इसके बाद क्या होता है देखो इस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है। गो याद थावन दशवे स्ट्रैंड्स ऑफ DNA सेपरेटेड थावने तोतान योतान प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट गछ अम खतर काम यवन करन ये कि येतत गई यम गई सेपरेटेड स्ट्रैंड्स यमन सि अटैच गसन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स यमन छ नाम वनन सिंगल stranded binding proteins SSBPs। इनको कहा जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स गई तिम प्रोटीन्स which are responsible for keeping the two strands of DNA separated till the process of replication is completed। यम हसा तिम प्रोटीन्स यम दोन strands of DNA थावन separated तोतान योतान प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट गसे क्या यमन वन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। नाउ सी देखो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन वंस एक बार आपने इनको सेपरेट किया तो दे विल रिमेन सेपरेटेड तिकाज यम सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स हेकन दियन यमन मै बे वापस अटैच गसन क्या अम खतर इस्तेमाल गसन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। जो चीज वन मे गोडने स्ट्रैंड सेपरेट करने खतर लगन जरूरत DNA हेलिकेस या अनवाइंडेज। दोयम कथ वन मे दशवे स्ट्रैंड सेपरेट थावने खतर लगन जरूरत सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। त्रेयम कथ रेप्लिकेशन रैंडमली गसन क्या
रेप्लिकेशन डज नॉट आकर रैंडमली, यह छन रैंडमली गसन किया, बल्कि रेप्लिकेशन ची गसन एक स्पेसिफिक पॉइंटस पे, तथ च वनान ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या वनान ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डज नॉट आकर रैंडमली, रेप्लिकेशन डज नॉट आकर रैंडमली, नसा छ गसन रैंडमली किया, बट it occurs at a specific region, बल्कि यह हसा एक स्पेसिफिक रीजनस पे गसन, कॉल्ड तमिस छ वनान origin of replication, origin of replication। रेप्लिकेशन नसा छन रैंडमली गसन किया, बल्कि यह हसा एक स्पेसिफिक पॉइंटस पे गसन, तथ छ वनान origin of replication। The process of replication does not occur randomly, but it occurs at a specific point which is commonly called as origin of replication। उसको कहते हैं origin of replication। उसके बाद देखना चाहिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में सिंगल origin of replication होता है, सिंगल origin of replication। प्रोकैरियोटन मज जो अकुई origin of replication गो, यमिस मज अकुई origin of replication आए सु छु मोनोरेप्लिकॉनिक, मोनोरेप्लिकॉनिक याद थावन। एंड यूकैरियोट्स यम छ, यूकैरियोट्स छ पॉलीरेप्लिकॉनिक, पॉलीरेप्लिकॉनिक मतलब यमन मज छ गसन, यमन मज छ मेनी origin of replication, many origin of replication। प्रोकैरियोटन मज छ सिंगल origin of replication, while as यूकैरियोटन मज छ वारिया origin of replication। गो प्रोकैरियोट्स छ मोनोरेप्लिकॉनिक, यूकैरियोट्स छ पॉलीरेप्लिकॉनिक, इस थावन याद। गो अस वन ब्याक पॉइंट, रेप्लिकेशन नसा छन गसन रैंडमली किया, बल्कि यह हसा छ गसन एक स्पेसिफिक रीजनस पे, तथ स्पेसिफिक रीजनस हसा छ वनान origin of replication। प्रोकैरियोटन मज हसा छ आसन अकुई origin of replication, तिमन छ वनान मोनोरेप्लिकॉनिक। यूकैरियोट्स हसा छ आसन पॉलीरेप्लिकॉनिक, मतलब तिमन मज छ वारिया origin of replications। ये गई त्रेयम कथ। सूर्यम कथ, देखो ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसको रेप्लिकेशन फोग भी कहा जाता है, रेप्लिकेशन बबल भी कहा जाता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर आप देखोगे आपके पास दो स्ट्रैंड्स है, आप देखो यहाँ पे ये स्ट्रैंड्स है, देखो ये दोनों स्ट्रैंड्स है, ये एक साथ सेपरेट हो गई, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से। ये यहाँ पे दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, लेट अस सपोज ये 5 डैश है, तो ऑब्वियसली इट विल बी 3 डैश, ये 5 डैश होगी एंड इट विल बी 3 डैश। नाउ यहाँ पे अटैच्ड है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, यह है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनको कहा जाता है SSBPs, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। नाउ सी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट एक साथ नहीं कर सकते, सारा सोरे DNA हेको न एट ए टाइम सेपरेट करित किया, बल्कि रफ्त रफ्त गसन, रफ्त रफ्त गसन सु बनावन वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। अथ वाई शेप्ड स्ट्रक्चरस वनान रेप्लिकेशन बबल, क्या वनान रेप्लिकेशन बबल। गो तेल वनो बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट separated in a single, both strands are not separated in one go, but they produce a Y-shaped structure। That's one replication fork, रेप्लिकेशन फोक, और इसको दूसरा नाम है बबल भी, रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोक, इज कॉमनली कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोक और रेप्लिकेशन बबल। दशवै स्ट्रैंड्स ऑफ DNA गसन न एट ए टाइम सेपरेट सारे हन किया, बल्कि यम छिवन सेपरेट करन रफ्त रफ्त सेपरेट करन सहित हसा छु ये बनावन अख वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, तथ वनान रेप्लिकेशन फोक या वनान रेप्लिकेशन बबल, या वनान रेप्लिकेशन फोक ना वनान रेप्लिकेशन बबल। उसके बाद
नेक्स्ट वन, अब डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है? डीएनए रेप्लिकेशन इज मीडिएटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, दोज आर कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेसेस। याद छ थावन, डीएनए रेप्लिकेशन छ यवन मीडिएट करन स्पेसिफिक एंजाइमो सो, तिमन छ वनान डीएनए पॉलीमरेसेस। क्या छ वनान? डीएनए पॉलीमरेसेस। वो डीएनए पॉलीमरेसेस दी दोज एंजाइम्स which synthesizes DNA from DNA। DNA पे DNA बनावनस वनान रेप्लिकेशन। वो रेप्लिकेशन करने खातिर यम एंजाइम्स इस्तेमाल करन तिमन वनान डीएनए पॉलीमरेसेस। प्रोकैरियोटन में डीएनए पॉलीमरेसेस, अगर वचो प्रोकैरियोट्स में है डीएनए पॉलीमरेस फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेस सेकंड और डीएनए पॉलीमरेस थर्ड। प्रोकैरियोट्स में देखेंगे डीएनए पॉलीमरेस फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेस सेकंड, पॉलीमरेस थर्ड। ये वाला जो है डीएनए पॉलीमरेस सेकंड, ये मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम। और ये डीएनए पॉलीमरेस से थर्ड जो है ये एरर करेक्ट करता है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर करेक्शन, ये एरर को करेक्ट करता है, ये भी एरर को करेक्ट करता है, एरर करेक्टिंग एंजाइम। These are both error correcting enzyme। DNA polymerase first और DNA polymerase third error को correct करता है, whereas DNA polymerase second is major replicating enzyme। main replicating enzyme जो DNA polymerase second। now see, देखो DNA polymerases जो अगर आप देखो कि प्रोकैरियोट्स में हमने दिखाए 3 है, अगर हम यूकैरियोट्स पे जाएंगे, यूकैरियोटन में डीएनए पॉलीमरेस अल्फा, डीएनए पॉलीमरेस डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेस ओमेगा। There are three DNA polymerases in eukaryotes, like DNA polymerase alpha, DNA polymerase delta and DNA polymerase omega। अगर आप देखोगे DNA polymerase alpha is responsible for leading strand synthesis, ये leading strand के लिए responsible है, whereas DNA polymerase omega delta is responsible for lagging strand, and ये error correct करता है, error correcting। सिंपल याद था यूकैरियोटन में डीएनए पॉलीमरेसेस 3, अख गो डीएनए पॉलीमरेस अल्फा, बे गो डीएनए पॉलीमरेस डेल्टा, बे गो डीएनए पॉलीमरेस ओमेगा। डीएनए पॉलीमरेस अल्फा लगन जरूरत लीडिंग स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस करनस, डीएनए पॉलीमरेस डेल्टा लगन लैगिंग स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस करनस, एंड डीएनए पॉलीमरेस ओमेगा लगन एरर करेक्टिंग एंजाइम खातिर, एरर करेक्ट करने खातिर। तो यह पता लीडिंग स्ट्रैंड गई स स्ट्रैंड यथ मज रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस, लैगिंग स्ट्रैंड गई स स्ट्रैंड यथ मज रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस, लीडिंग स्ट्रैंड गई स स्ट्रैंड यथ मज रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस, लैगिंग स्ट्रैंड गई स स्ट्रैंड यथ मज रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। दीज आर द एंजाइम्स। वही ब्याख कर डीएनए पॉलीमरेसेस डायरेक्टली डीएनए पे डीएनए प्रोड्यूस करन किया, बल्कि यमन लगन जरूरत प्राइमर। क्या लगन जरूरत? प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेसेस डीएनए पे डीएनए डायरेक्टली प्रोड्यूस करन किया, बल्कि यमन डीएनए पे डीएनए बनाने खातिर लगन जरूरत प्राइमर। क्या लगन जरूरत? प्राइमर। ये प्राइमर क्या होता है? प्राइमर हसा स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए। यह लोकुट आरएनए का लोकुट सेगमेंट युस प्रोड्यूस गसन, प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए प्राइमेस। अमिस बनावन आरएनए प्राइमेस।
यह हसा लोकुट सेगमेंट RNA युस बनावनु कम पे बाय एंजाइम तमिस वन RNA प्राइमेस अम प्राइमर सज डायरेक्शन इट इज synthesized यह प्रोड्यूस 5-3' डायरेक्शन मज इन 5-3' डायरेक्शन मगर ध्यान थावन DNA पॉलीमरेज लेट अस सपोज तुम करियो इमेजिन यह प्राइमर यह 5' यह 3' ये थावन बह DNA पॉलीमरेज यह थो मे प्राइमर यह DNA पॉलीमरेज क्या ये DNA पॉलीमरेज ये DNA पॉलीमरेज हमेशा ऐड कर न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3' एंड DNA पॉलीमरेज प्राइमर किस 3' एंडस ऐड कर न्यूक्लियोटाइड्स DNA पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3' एंड ऑफ द प्राइमर के 3' एंड पे अटैच होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स DNA पॉलीमरेज इस प्राइमर के 3' एंड पे ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए गो तेल वनो प्राइमरस डायरेक्शन 5-3' एंड DNA पॉलीमरेज ऐड करन DNA पॉलीमरेज एड्स nucleotides to the 3' end of the primer DNA polymerases adds nucleotides to 3' end of primer DNA polymerases nucleotides add karan to the 3' end of primer go 3' end agar yal chu कंटिन्यूअस अगर 3' एंड ब्लॉकड तेल डिसकंटिन्यूअस खैर सच अलग कह DNA पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करन टू द 3' एंड ऑफ प्राइमर बेशि थाउन याद DNA पॉलीमरेज प्रोड्यूस करन DNAs ओनली इन 5-3' डायरेक्शन DNA पॉलीमरेज synthesizes DNA in only 5-3' डायरेक्शन DNA पॉलीमरेज DNA को प्रोड्यूस करते हैं 5-3' डायरेक्शन में DNA पॉलीमरेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA इन ओनली 5-3' डायरेक्शन DNA पॉलीमरेज DNAs प्रोड्यूस कर वो बोन बे DNA पॉलीमरेज तिम एंजाइम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA फ्रॉम DNA पॉलीमरेज डायरेक्टली DNA से DNA को प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि DNA से DNA को प्रोड्यूस करने के लिए उनको प्राइमर की जरूरत पड़ती है प्राइमर एक छोटा सा सेगमेंट होता है RNA का जिसको बनाया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम उसको कहते हैं RNA प्राइमेस प्राइमर को हमेशा प्रोड्यूस किया जाता है 5-3' डायरेक्शन में DNA पॉलीमरेज प्राइमर के 3' एंड पे ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को एंड DNA पॉलीमरेज इस DNA को प्रोड्यूस करते हैं इन 5-3' डायरेक्शन नाउ इंशाल्लाह रहमान टुमारो आई विल लेट यू नो इसको मैं दिखाऊंगा ग्राफिकली कि किस तरह से होता है ये सारा सिस्टम है जो इस्तेमाल होता है मैंने आपको बताया इसमें हमें इस्तेमाल होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया इसमें इस्तेमाल हमें होता है DNA पॉलीमरेज मैंने आपको ये भी बताया कि अम खतर लगन जरूरत सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स मैं दोपो तो ये अत मज लगन जरूरत DNA हेलिकेसेस मैं दोपो तो ये जरूरत अत मज हबा प्राइमर ते लगन जरूरत ये आप लोगों को दिमाग दीज आर द थिंग्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन नाउ प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कित पॉइंट गए वो मैं इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा आराम से